स्वागत है आपका धन की बात धवन के साथ में। हम लगातार इस बात की चर्चा करते चले आ रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। ऑफिसेस भी जाना शुरू हो गया, सरकार की योजनाएं भी बहुत सारी आ गई, बैंक भी तैयार हो रहे हैं कि हमारी और आपकी कैसे मदद करेंगे, आप धंधा आगे बढ़ाइए। ये लगातार हमें सुनने को मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल, धंधा किया कौन सा जाए? शेखर जी, ये तो बहुत ही कठिन सवाल है। शायद मुझे पता होता तो मैं आपके साथ ना बैठा होता, वो धंधा कर रहा होता। खैर, उत्तर प्रदेश सरकार एक डेटा क्रिएट कर रही है, लेबर का वो डेटा क्रिएट कर रही है कि किस डिस्ट्रिक्ट में स्किल्ड लेबर, किस टाइप के माइग्रेंट लेबर्स के रूप में अवेलेबल हैं, और वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के सपोर्ट सिस्टम्स हैं वो एक स्टडी करके वर्कआउट कर रहे हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में किस तरह की इंडस्ट्री का स्कोप है। तो मुझको लगता है कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार इस विषय में भी कोई निर्णय ज़रूर लेगी। एक ऐसा वेब पोर्टल लॉन्च होना चाहिए जहां पे किस डिस्ट्रिक्ट में किस इंडस्ट्री की, उद्योग की संभावनाएं ज़्यादा हैं, किस तरह का वहां पे डिमांड और सप्लाई का गैप है, वो चीज़ें एक वेबसाइट के पोर्टल के माध्यम से लोगों को मिलनी चाहिए। अभी वर्तमान में जैसे हमारा उद्योग बंधु पोर्टल है, आप उसमें जाइए, आपको तमाम जानकारी मिल सकती है, तमाम उद्योगों के बारे में, तमाम सहूलियतों के बारे में, तमाम सरकार की योजनाओं के बारे में आप उसको देख सकते हैं। आप निवेश मित्र पोर्टल पे जाके अपने प्रोजेक्ट्स की रजिस्ट्रेशन कराने की बात कर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया, अगर आपका कोई ऐसा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है तो आप उस कॉन्सेप्ट को अपना स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहाँ से आपको तमाम सहूलियतें मिलने की बात हो सकती है। उद्योग बंधु में ही अगर आप सपोज़ डिफेंस की फील्ड में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे डिफेंस फेलिसिटेशन की बात करते हैं। तो मतलब सरकार की तमाम योजनाओं को उन्होंने अपने वेबसाइट के माध्यम से जन को बताने की कोशिश की है। नेचुरली वेबसाइट में कुछ कमी हो सकती है, इंफॉर्मेशन की कोई कमी हो सकती है, आप उसकी हेल्पलाइन सेंटर या कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू आप अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं। भारत सरकार की एमएसएमई पोर्टल बहुत ही एक्टिव पोर्टल है। आप उस पोर्टल पे जाइए, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको तमाम संभावनाओं का पता लग सकता है। उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन उसके माध्यम से होता है। आपको लोन लेना है, इंस्टेंट लोन लेना है तो पीएसबी लोन इन 59 मिनट्स, अगर आपको याद हो 4-6 महीने पहले प्रधान वित्त मंत्री जी ने एक पोर्टल लॉन्च किया था कि 59 मिनट। अब वो एक पोर्टल है, लेकिन वो आप उस पोर्टल के माध्यम से अपनी लोन की एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हैं और किसी भी एक्सपर्ट के पास जाके आप अपनी योजनाओं के बारे में चर्चा करके अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हैं। तो ये कहना कि किसमें रिटर्न मिलेगा, ये तो आपकी मेहनत और आपका कर्म है। स्वावलंबी आपको बनना चाहिए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, इसकी उपयोगिता ये है कि हिंदुस्तान, जैसे एक चर्चा चली है बेरोजगारी। अब मैं इसमें बताऊं कि अगर एक छोटा सा प्रोजेक्ट एक एंटरप्रेन्योर लगाता है, मान लीजिए कि 4 से 5 करोड़ रुपए का निवेश करके उसने एक प्रोजेक्ट लगाया, छोटा ही प्रोजेक्ट कहलाएगा, और उस प्रोजेक्ट में जो मान लीजिए कि 20 करोड़ 30 करोड़ रुपए का उसका टर्नओवर साल का आता है, इस लेवल का प्रोजेक्ट, इस लेवल की बिजनेस एक्टिविटी मुझको लगता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में कम से कम 50 से 75 लोगों को रोजगार देती है। तो अगर सरकार एमएसएमई के माध्यम से, अपने ओडीओपी के माध्यम से, अपने
तमाम स्कीम्स के माध्यम से अगर हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कई उद्योगों को बढ़ावा देती है, उद्योग लगवाती है, तो आप 75 जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, तो आप गणना कर लीजिए कि कैसे रोजगार की अवेलेबिलिटी होगी और कैसे, और उसके साथ साथ डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात हो गई, फिर उस क्षेत्र में जो विकास होता है, उस क्षेत्र के लोग को कोई उसके बाहर चाय की दुकान लगाने लगता है, उस फैक्ट्री के बाहर कोई उस फैक्ट्री के बाहर पकौड़े की दुकान लगाने लगता है, तमाम तरीके का डेवलपमेंट हो जाता है अपनी अपनी स्किल से। तो हमको लगता है कि एक छोटा सा सेटअप भी तमाम अपॉर्चुनिटीज को जन्म देता है। केवल उन 25 लेबर या 50 लेबर की बात नहीं है। एक आप देखिए ना कि अगर एक छोटे से गांव में अगर एक इंडस्ट्री आ जाती है तो उस इंडस्ट्री से पूरा गांव खुशहाल हो जाता है। कोई किसी ना किसी रूप में उस वहाँ की एक्टिविटी से कनेक्टेड हो जाता है। तो अगर सरकार ऐसा प्रयास करती है जिससे कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाएं, वहाँ की क्या प्रायोरिटी है, वहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है, वहाँ का क्या प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वहाँ के लोगों का क्या हुनर है, उसके आधार पे वहाँ की इंडस्ट्री को प्रमोट करते हुए अगर इस ढंग से एक प्रयास किया जाता है तो प्रदेश में भी अच्छे रोजगार की संभावना है।